हाय एवरीवन, वेलकम टू शिष्या ब्रेंडी। बिजनेस साइंस एमसीक्यू सीरीज के 93rd पार्ट में स्वागत है। दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, एसआरएफ एग्जाम, नेट एग्जाम, एआरएस एग्जाम और एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इन 2024। सो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कल्टिवेटेड टोमेटो represents nearly how much percentage of total genetic diversity in all tomato species? टोमेटो की जितनी भी जो आपकी कल्टिवेटेड बाइल स्पीसीज हैं, उसमें अगर हम बात करें कि जो कल्टिवेटेड टोमेटो है वो कितना परसेंट उसका शेयर है इन टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ टोटल आपकी जो टोमेटो स्पीसीज। तो जो कल्टिवेटेड टोमेटो है दैट रिप्रेजेंट्स नियरली 5% ऑफ टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑल टोमेटो स्पीसीज। द राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट इज which of the following species of tomato are mainly distributed in Galapagos Island? इनमें से कौन सी स्पीसीज है टोमेटो की जो कि मेनली गैलापागोस आइलैंड में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो राइट आंसर इज सोलेनम चीज मनाई भी है, सोलेनम गैलापागेंस भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग मेथड ऑफ टोमेटो इज, मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग मेथड ऑफ टोमेटो इज hybridization followed by pedigree selection. Right answer is C. Dash was the first crop in which molecular markers were applied in mapping and marker-assisted selection breeding of vegetable crops. तो सबसे पहले हम कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल था आपका टोमेटो का ही। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द आइसोजाइम मार्कर एसिड फॉस्फेटेज यानी कि APS11 that was used in 1980s for marker assisted selection for dash resistance breeding in tomato में। तो दिस इज एक हम कह सकते हैं कि एक तरह से अर्ली एग्जांपल है जहाँ पे आपका मार्कर्स जो यूज किए गए हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए टोमेटो ब्रीडिंग में। तो जो आइसोजाइम मार्कर है एसिड फॉस्फेटेज APS11, तो ये सबसे पहले यूज किया गया था मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए टोमेटो में फॉर द रेजिस्टेंस टू नीमाटोड। राइट आंसर इज ए। Solanum sitiens is a self-incompatible bile relative of dash which is also tolerant to salt and drought। तो ये salt and drought resistant species है Solanum sitiens, तो जो कि एक सेल्फ इनकम्पैटिबल बाइल रिलेटिव किसका? टोमेटो का। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द सोल कैप that is tomato SNP array consist of nearly dash number of markers on the chip। तो सोल कैप जो एक आपका हम कह सकते हैं इल्यूमिना सिकेंजिस बेस्ड आपका सोल कैप टोमेटो SNP array चिप है। तो इसमें कितने आपके लगभग कितने मार्कर्स ये कंसिस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 9200। पूसा अगेती ऑफ कैबेज दैट फॉर्म्स मार्केटेबल हेड्स एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ, पूसा अगेती जो है फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है कैबेज का। तो इट कैन फॉर्म द हेड एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट CMS बेस्ड F1 hybrid of cabbage is cytoplasmic male sterility system based F1 hybrid of cabbage. First one is Pusa cabbage hybrid 81। राइट आंसर इज बी। ये पूसा कैबेज हाइब्रिड वन जो है दिस इज SI बेस्ड हाइब्रिड है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ड हाइब्रिड है। बट CMS बेस्ड जो फर्स्ट हाइब्रिड है दैट इज पूसा कैबेज हाइब्रिड 81 या पूसा हाइब्रिड 81 में आप कह सकते हैं। Jensen 2018 developed the first brassica deletion mutant using the CRISPR-Cas9 system in the world among vegetables by targeting। तो एक्चुअली ही टारगेटेड मेनली कैबेज को ही आप कह सकते हैं। तो the world's first genome edited cabbage, they were served on the plates by targeting which gene? PSPS gene। Next is the chartreuse color in onion bulb results from the combined inactivation of dash gene। तो ये जो आपका chartreuse कलर है एक्चुअली ये येलो ग्रीन टाइप का कलर होता है, येलो ग्रीन टाइप के बल्ब आएंगे आपके अनियन में। तो जो chartreuse कलर होता है अनियन बल्ब में, तो डेट इज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ कौन से जीन? ये वाले जीन जो इनएक्टिव हो जाएंगे या उनको साइलेंस कर देंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, ACLAC12 एंड DFR ए। Okay, next is a single dominant gene APR1 determine resistant to dash। तो a single dominant gene APR1 जो कि determine करता है resistant to dash in onion में actually this gene govern resistance to purple blotch in onion। Okay, next is the genes controlling MAR type CMS in carrot are। जो MAR type मेल स्टेटी सिस्टम है
कैरेट में, तो कौन से जीन उसको कंट्रोल करते हैं? द राइट आंसर इज ए, मार1 एंड मार2। एक्चुअली डॉकस कैरोटा सबस्पीसीज मैरिटिमस इसका जो सोर्स है मेरिस्टेटिका का कैरेट में, मार्टाइस हीमस का। Okay, male to female flower ratio in bitter gourd is generally that is 20:1 होता है। राइट आंसर इज ए, मीन्स की मोर नंबर ऑफ मेल फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट इज द varieties of bitter gourd which are tolerant to powdery mildew, downy mildew and fruit fly under field condition। तो राइट आंसर इज काशी मयूरी भी है, काशी प्रतीक्षा भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो काशी मयूरी एंड काशी प्रतीक्षा दोनों बिटर गोर्ड की वैरायटीज है। Bitter gourd variety which is particularly suitable for acidic alluvial soils of Kerala। इसका राइट आंसर है आपका ए, प्रियंका। प्रियंका that is particularly suitable है alluvial soils of Kerala। Next is water use efficient variety of potato is, right answer is A, Kufri Daksh, that is water use efficient variety है potato का। Okay, drought tolerant varieties of potato are Kufri Thar 1, Kufri Thar 2, Kufri Thar 3। तो ये सभी drought tolerant है। राइट आंसर इज डी, all of above। नेक्स्ट इज कुफरी सह्याद्री ऑफ पोटैटो इज रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट के लिए भी और सिस्ट नीमाटोड के लिए भी। राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। पोटैटो इज एन डैश फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव क्रॉप टू प्रोड्यूस हाई ट्यूबर यील्ड। तो पोटैटो जो एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव क्रॉप है टू गेट द हाई ट्यूबर यील्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।